हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सच सुने। तो मैं हूँ हेमा सिंह और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे तो ही आपने ये मेरा वीडियो ओपन किया होगा। एक्चुअली ये प्रॉब्लम एक ऐसी गुत्थी बन चुकी है जिन्हें सुलझाना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी चैलेंजिंग है। 30+ हो चुका है, करियर स्टार्ट करना है, खुद के पैरों पे खड़ा होना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। ऐसे तमाम तरीके के क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में चल रहे होंगे। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालते संभालते स्टडी में काफ़ी स्टडी ब्रेक हो चुका है, एक काफ़ी लंबा गैप हो चुका है। अब करियर की शुरुआत कैसे करें? एक्चुअली इनमें से 40% लोग तो सिर्फ इसलिए जॉब करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी किसी न किसी की देवरानी जॉब करती है, किसी की जेठानी सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी के पड़ोस में बहुएं सेल्फ डिपेंडेंट हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से भी लोग जॉब करना चाहते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो का मन है कि वो जॉब करें। तो प्रॉब्लम जो भी हो, आप किसी के तानों से जॉब करना चाहती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हैं, या फिर आप खुद के मन से बनना चाहती हैं। कुछ तरीके से देखा जाए तो ये बुरा भी है, और कुछ तरीके से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात भी है कि चाहे जो भी हो आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हैं, क्योंकि आज का जो दौर है उसमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत ही ज़रूरी है। बट 30+ हो चुका है और लंबा गैप हो चुका है, करियर की शुरुआत कैसे करें? स्टडी ब्रेक हो चुका है, अब क्या करें? कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है, जॉब कैसे मिलेगी? या फिर करियर को कैसे स्टार्ट करें? ऐसी तमाम तरीके की बातें आपके दिमाग में चल रही हैं। तो आज इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे। अगर आप भी करियर स्टार्ट करना चाहते हैं 30+ के बाद, अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी की है और आप बीच में आपका स्टडी ब्रेक हो चुका है क्योंकि आपको अपनी फैमिली को संभालना था और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी थी अपनी, तो आज हम इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो देखिए, आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है, किन्हीं कारणों से आपकी स्टडी ब्रेक हो चुकी है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप स्टडी कर रहे थे, लेकिन शादी के बाद आपकी स्टडी छूट गई है और अब आप स्टडी करना चाहते हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो। आप 30+ भी हो, 40 के पहले हो, 40 एज नहीं 30+ हो, बट 40 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप अब भी अपने स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्टडी एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा तपस्या है और थोड़ा टाइम लगता है, तो किसी भी चीज़ को करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में। तो आप चाहें तो अभी अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप थोड़ा सा मोटिवेट खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने यूट्यूब को उठाएं और मोटिवेशन, अगर आपको देखा जाए तो मोटिवेशन जो है वो यूट्यूब से अच्छा किसी चीज़ पे नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिनमें आज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन उन लोगों ने किया है जो कि 30+ हो चुके हैं। और बहुत सारे अभी आपने हाल ही में देखा होगा जो यूपीपीसीएस के रिजल्ट्स आए हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने 30+ के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और वो इस समय सक्सेस हुई। बहुत सारे इंटरव्यू देख सकते हैं और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं और फिर से आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगे। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जाके ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी स्टडी को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं और एग्जाम्स दे सकते हैं। और आई होप कि आपको आपने जो टारगेट किया है उसमें आपको सफलता मिले। तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा अपने अंदर से मोटिवेशन लाना है और खुद को मोटिवेट करना है। सेकंड चीज़ कि उन लोगों के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है जो किसी प्रोफेशनल कोर्स को नहीं किया, सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में किया है और अभी उनको जॉब करना है। तो ऐसा नहीं है, बहुत की है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो आपको जॉब नहीं मिल सकता। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वालिटी होंगी जिन्हें आपको खुद से पहचानना पड़ेगा और आपको उस फील्ड में आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको ब्यूटिशियन का शौक़ है, जैसे कि आपको अगर किसी फ़ैशन का शौक़ है, ब्यूटिशियन का शौक़ है, तो आप ब्यूटिशियन का कोर्स करके आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते भी। क्योंकि आजकल बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे नेल आर्ट है और हेयर डू, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं। उनमें आप देख सकते हैं कि आप चाहें तो कुकिंग की फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। चाहें तो घर बैठे बैठे आप, अगर आपको बहुत नए नए डिशेस बनाने के शौक़ हैं तो आप उन्हें यूट्यूब पे दिखा सकते हैं। मैंने कहा आपसे कि थोड़ा मुश्किल होता है, तो मुश्किल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जिनमें मुश्किल ना आए। थोड़ी सी परेशानियाँ स्टार्टिंग में होती हैं, बट धीरे धीरे जब आप करके उसमें कंटिन्यूटी लाते हैं तो वो सारी चीज़ें एक लेवल पे आ जाती हैं और आप फिर उन्हें कर ले जाते हैं। तो आप चाहें तो अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। आप ज़ोमैटो, स्विगी, ऐसे बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म हैं उनसे जुड़ सकते हैं और आप अपने चूँकि अगर आप थोड़े गाँव से बिलॉन्ग करते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर आप किसी शहरों में रह रहे हैं तो आप इन ज़ोमैटो, स्विगी बहुत जुड़ सकते हैं जिन प्लेटफॉर्म्स, और आप टिफ़िन सिस्टम खोल सकते हैं और उनसे काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है। तो आप इस तरीके के कुछ काम कर सकते हैं, या फिर आप किसी ब्यूटिशियन का कोर्स करके आप अलग अलग तरीके के हेयर स्टाइलिस्ट, नेल आर्ट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपको डांसिंग का शौक है, आप एक डांस क्लासेस खोल सकते हैं, ऑनलाइन डांस सिखा सकते हैं। या फिर योगा करते हैं तो आप योगा का एक क्लास खोल सकते हैं, आप उन्हें ऑनलाइन दिखा सकते हैं। आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है और अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो। बस चीज़ों को एक तरीका होना चाहिए और अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आप एक डे केयर, छोटा सा आप एक डे केयर प्ले भी खोल सकते हैं जिसमें आप छोटे बच्चों का कि पूरे दिन भर
देख रेख कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आजकल काफ़ी चल रही हैं। जो भी वर्किंग लेडीज़ हैं वो अपने बच्चों को डे केयर प्ले वे में छोड़ के जाती हैं ताकि उनकी अच्छे से केयर हो सके। तो आप ये भी एक चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग है और आप अपना उसमें बेस्ट हैं, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं और आपको उनको संभालने का, उनका केयर करने का फिर से मौका मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं आप। और बुटीक जो है एक बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग का एक ज़रिया है। अगर आपको स्टिचिंग में शौक है तो आप एक अच्छा खासा बुटीक खोल सकती हैं और उसमें तो आजकल ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी बंद होने वाली नहीं हैं, तो आप परेशान ना हो बस। तो अगर आप भी 30 या 30 प्लस हो चुके हैं और अपने करियर की दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि कभी भी किसी चीज़ के लिए देर नहीं होता है और ना ही किसी चीज़ को स्टार्ट करने का कोई टाइम फिक्स है कि आप इसी एज में करें। हाँ, अच्छी बात है कि अगर आप स्टार्टिंग के एज में अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी अगर थोड़ी लेट भी हो चुकी है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। बस थोड़ा-सा पेशेंस रखना होता है और थोड़ी-सी मेहनत करनी होती है, क्योंकि मेहनत तो आप चाहे स्टार्टिंग में करें या फिर जब जब भी आप अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिना मेहनत किए आपको कभी कुछ नहीं मिल सकता है और शॉर्टकट तो कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और